Hello students, welcome you all in Bishop Academy online classes. Students, today in this video, chapter 3, Plant Kingdom, we will study about the topic pteridophytes. Pteridophyte, P-H-Y-T-E-S, pteridophytes. Actually इसमें कौन से plants आते हैं? In this category, all types of ferns are comes. इसमें इसके पहले पढ़े हैं ब्रायोफाइटा. प्लांट बॉडी इज नॉट डिफ्रेंशिएट इनटू रूट, स्टीम एंड लीव्स. और इसमें क्या पढ़ रहे हैं? प्लांट बॉडी इज वेल डिफ्रेंशिएट इनटू रूट, स्टीम एंड लीव्स. एंड दीज आर द फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट. वैस्कुलर प्लांट्स का मतलब होता है कि द प्लांट विच हैव द वैस्कुलर सिस्टम यानी ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम, जाइलम एंड फ्लोएम. इसमें जाइलम और फ्लोएम ऑलरेडी प्रेजेंस होता है. ठीक है. राइजोम के फॉर्म में रूट्स भी प्रेजेंस होते हैं, न्यू लीव्स, स्टीम, ये लीफ. लेकिन लीफ जो होती है वो पिनेटरी कंपाउंड लीव्स होती है. ठीक है. तो टेरिडोफाइट्स में कौन से प्लांट्स आते हैं? द प्लांट दीज आर आल्सो कम्स इनटू द क्रिप्टोगैम्स. मीन्स प्लांट डज नॉट हैव फ्लावर एंड फ्रूट्स बट दे हैव रूट, स्टीम एंड लीव्स. वेल डिफाइंड रूट, स्टीम एंड लीव्स आर फाउंड इन टेरिडोफाइट्स. अब आते हैं साइलेंट फीचर्स में. लाइफ साइकिल इज हेटेरोलोगस डाइमॉर्फिक टाइप का. डाइमॉर्फिक टाइप का मतलब होता है कि प्लांट की जो बॉडी होती है वो स्पोरोफिटिक होती है और गैमेटोफिटिक प्लांट की बॉडी होती है. तो डाइमॉर्फिक फॉर्म होता है. स्पोरोफाइट जो होता है वह डोमिनेंट प्लांट बॉडी है, यानी स्पोर इसमें ज़्यादा बनते हैं. वाइल द गैमेटोफाइट यानी गैमेट का फॉर्मेशन होता है वो सिंपल होता है और शॉर्ट होता है, जिसे कहते हैं क्या हम? प्रोथैलस. मीन्स जब स्पोर जर्मिनेट करते हैं और जो अगला स्ट्रक्चर बनता है उसे कहते हैं क्या हम? प्रोथैलस. करेक्ट. स्पोरोफाइट हैव द ट्रू रूट्स, स्टीम एंड लीव्स. प्रोथैलस पहले बनता है और उसमें फिर जो है यह डेवलप करेगा तो इसमें भी आर्चिगोनिया एंथ्रेडिया पाया जाता है गैमेट के लिए. लेकिन ट्रू रूट्स भी होता है, स्टीम भी होता है और लीव्स होता है. लेकिन एक चीज़ है कि जाइलम, जैसे जो एंजियोस्पर्म के प्लांट्स होते हैं, जाइलम में ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स पाए जाते हैं. लेकिन इसमें ट्रैकिड्स यानी वेसल्स आर एब्सेंट इन देयर जाइलम. ठीक है. एंड द फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स नहीं पाया जाता है, जबकि दिस इज द स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स रूट सिस्टम. उनके फ्लोएम में इसके थ्रू जो है फूड ट्रांसपोर्ट होता है, उसमें कंपेनियन सेल्स पाए जाते हैं. ठीक है. और भी फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स ये पाए जाते हैं. ये कंपेनियन सेल्स होते हैं और सीव ट्यूब होते हैं एंजियोस्पर्म में. लेकिन इसमें कंपेनियन सेल्स क्या होता है? एब्सेंट होता है. स्पोर जो डेवलप होते हैं दे आर द इनसाइड द स्पोरेंजिया एंड होमोस्पोरस का मतलब सेम टाइप के स्पोर्स होते हैं, या कभी कभी क्या होते हैं? हेट्रोस्पोरस भी होते हैं. स्पोर्स पाए कहाँ पर जाते हैं? यहाँ पर स्टूडेंट देख सकते हैं कि लीव्स का एक स्ट्रक्चर है. लीव्स के का जो लोअर पोर्शन होता है वहाँ पर स्पोरेंजिया पाई जाती है. व्हेन दे मैच्योर्ड एंड रिलीजेस फ्रॉम द स्पोरेंजिया एंड फाउंड द फेवरेबल कंडीशन, मॉइस्चर एंड सैडी प्लेसेस, दे जर्मिनेट इनटू प्रोथैलस. ठीक है. प्रोथैलस के फॉर्म में होता है जो इसका गैमेटोफाइट प्लांट्स बॉडी है. फिर प्रोथैलस डेवलप करके क्या स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी में डेवलप हो जाता है. ठीक है. टेरिडोफाइटा का प्राइमरी रूट जो होता है वो शॉर्ट लिव्ड होता है, एज सून एज इस तरह से होता है. फर्न के फ्रॉन्ड इसको कहते हैं, लिव्स है. ठीक है. इस तरह का स्ट्रक्चर होता है. डिटेल इसको देख लेंगे, प्रदीप की बुक में भी दिया है और एनसीईआरटी की बुक में भी डायग्राम दिया है. एडवेंटिटियस रूट्स भी पाए जाते हैं. एडवेंटिटियस रूट्स किस तरह के रूट्स को कहते हैं? द रूट्स विच डज नॉट डेवलप फ्रॉम द रेडिकल्स. ऐसे रूट्स जो रेडिकल से डेवलप नहीं करते हैं उसको एडवेंटिटियस रूट्स कहते हैं, और वो भी इसमें पाए जाते हैं अलग से, रेडिकल से नहीं, अलग से भी रूट डेवलप करते हैं. ठीक है. और इसमें एक और चीज़ देख सकते हैं, द लीव्स में भी स्केली, जैसे स्क्रोसिटम में होता है, सिंपल है, सेसाइल है. ठीक है. लाइकोपोडियम में. ठीक है. और लार्ज एंड पिनेटरी कंपाउंड लीव्स पाए जाते हैं. ठीक है. ये लीव्स का फीचर्स है. इकोसिटम, जैसे इकोसिटम में स्केली होता है, सिंपल और सेसाइल होता है, स्टीम के साथ लगा हुआ,
लाइकोपोडियम में, और फर्न में पिनेटरी कंपाउंड लीव्स होते हैं। पिनेटरी कंपाउंड का मतलब एक एक्सिस पर कई लीव्स एक साथ लगे होते हैं। द लीव्स इन द टेरिडोफाइटा आर स्मॉल, माइक्रोफिल्स भी होते हैं और मैक्रोफिल्स भी होते हैं सिलेजिनेला में, ठीक है। स्मॉल भी होते हैं और लार्जर लीव्स मैक्रोफिल्स के फॉर्म में होते हैं, एज इन फर्न में। और सिलेजिनेला में, सिलेजिनेला भी आल्सो टाइप ऑफ टेरिडोफाइट, उसमें माइक्रोफिल्स के फॉर्म में होते हैं। और क्या फीचर है टेरिडोफाइट्स का? टेरिडोफाइट द जाइलम कंसिस्ट ऑफ द ट्रैकिड्स एंड फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ द सिव सेल्स ओनली। सिव सेल्स और ट्रैकिड्स केवल पाए जाते हैं, लेकिन वेसल्स और फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स नहीं पाए जाते। यह इसका स्पेसिफिक फीचर्स है, इसी को स्टूडेंट्स को याद रखना है। तो टेरिडोफाइट यहाँ पर, ठीक है। और दिया है कि सेकेंडरी जो ग्रोथ होता है इज नॉट सीन। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब होता है ब्रांचेज निकलते हैं, ब्रांच में फिर फ्लावर निकलते हैं। तो सेकेंडरी ग्रोथ इज द मेन कॉमन फीचर्स ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट, तो वह इसमें नहीं पाया जाता है। इन टेरिडोफाइट्स ड्यू टू द ऑब्सेंस ऑफ कैम्बियम, कैम्बियम नहीं पाई जाती है, स्टीम थिक नहीं होती है, ठीक है। इस वजह से इसमें कैम्बियम रिंग न बनने से सेकेंडरी ग्रोथ यानी ब्रांचेज वगैरह इसमें बन नहीं पाते हैं, ठीक है। अब आते हैं इसके बाद इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है इसका कि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस का मतलब होता है कि ह्यूमन के लाइफ में फर्न का क्या इम्पोर्टेंस है। जैसे फर्स आर ग्रोन इन देयर ऑर्नामेंटल वैल्यू, ज़्यादातर सजावट के लिए इनका यूज किया जाता है। देखते हो किसी भी ओकेशन पर ग्रीन लीव्स के रूप में से सजाया जाता है, तो वह किसके लीव्स होते हैं? टेरिडोफाइट्स के फर्न के लीव्स होते हैं। लीव्स आर यूज इन मेकिंग फ्लावर बॉकेट्स, बॉकेट बनाया जाता है फ्लावर का, ठीक है। सम फर्न्स आर मेडिसिनल इम्पोर्टेंस, कुछ फर्न का मेडिसिनल इम्पोर्टेंस भी है। एंड सम फर्न्स आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल्स फ्यूल लाइक द कोल एंड पेट्रोलियम, और कुछ जो है कोल एंड पेट्रोलियम के रूप के फॉसिल्स फ्यूल के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यह टॉपिक था ये क्रिप्टोगैम्स का लास्ट टॉपिक। क्रिप्टोगैम्स में हम पढ़े थे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड लास्ट था ये टेरिडोफाइटा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या? फेनेरोगैम्स, जिसमें हम पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। अब जिम्नोस्पर्म प्लांट्स के क्या फीचर्स होते हैं, इसमें मोनोकाट का क्या फीचर्स होता है, डाइकाट का क्या फीचर्स होता है। साथ साथ हम ये पढ़ेंगे कि जो एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म्स के जो प्लांट्स होते हैं वो साइकस के प्लांट और पाइनस के प्लांट, उनका क्या फीचर होता है, नेकेड सीड्स पाए जाते हैं, ये सारे फीचर्स पढ़ेंगे। अब हम इसमें फेनेरोगैम्स का फीचर्स होता है द प्लांट विच बियर फ्लावर एंड सीड। और अभी जो पढ़ रहे थे जिस टॉपिक में वो क्रिप्टोगैम्स का था, और इसमें क्या था कि प्लांट्स विच डज नॉट बियर फ्लावर एंड फ्रूट्स। ओके स्टूडेंट्स, और भी है कुछ इसमें यूजफुल एक्टिविटीज़ भी में सॉइल कंजर्वेशन का काम करता है, फिर बायो फर्टिलाइज़र के रूप में भी यूज किया जाता है इसका, कुछ जो है ये फूड के रूप में यूज किया जाता है, ऑर्नामेंटल तो बताया ही है, एंटरटेनमेंट के रूप में भी है, मेडिसिनल यूज पहले ही बताए हैं, केमिकल प्रोडक्शन भी है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में भी उसका यूज किया जाता है, ठीक है, और मेटल एक्यूमुलेटर्स के रूप में भी इसका यूज है। तो दीज आर द यूजफुल एक्टिविटीज ऑफ द फर्न। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट में फेनेरोगैम्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।